जय हिंद दोस्तों, मैं जयसिंह प्रजापति इंडिया मिशन 2020 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। समझ रहे हो ना? आप क्लास 12th में अगर स्टडी कर रहे हो तो आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आप इस क्वेश्चन को अपनी इंजॉयमेंट के साथ समझिए, बहुत ही मजा आएगा और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये टॉपिक कौन सा है? लॉजिक गेट। आप बोर्ड पे देख रहे हो लॉजिक गेट। दोस्तों, ऐसे करने में बहुत मजा भी आता है, समझने में भी मजा आता है और समझाने में भी मजा आता है। ठीक है ना? तो आप इसे समझिए। बेसिक लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं। उस अंकीय परिपथ को हम लॉजिक गेट कहते हैं। उस अंकीय परिपथ को हम लॉजिक गेट कहते हैं जो किसी सिग्नल को जाने देता है अथवा रोक देता है। हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो उस अंकीय परिपथ को हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं, जो किसी सिग्नल को जाने देता है अथवा रोक देता है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है ना? बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। ये तीनों क्या होते हैं? बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। और इन तीनों के संयोजन से हम जो गेट बनाते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। अब जान लेते हैं हम यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। नंद गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट और एक्स नॉर गेट। ये चारों गेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं। और बेसिक लॉजिक गेट कौन से होते हैं? एंड और नॉट। क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फिगर बनाने में मदद करेगा। ठीक है ना? अब क्लियर हो गया होगा कि ये लॉजिक गेट किसे कहते हैं। लॉजिक गेट हम उस अंकीय परिपथ को कहते हैं जो किसी सिग्नल को जाने देता है अथवा रोक देता है। ठीक है ना? और लॉजिक गेट किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? स्विच, सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर से मिलकर हम क्या बनाते हैं? कि लॉजिक गेट बनाते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? बेसिक लॉजिक गेट। और सेकंड कौन से होती है? यूनिवर्सल गेट। लॉजिक गेट की बात करते हैं हम दोस्तों। लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? नॉट और एंड। तीन गेट जो होते हैं वो बेसिक लॉजिक गेट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक लॉजिक गेट की। बेसिक लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं, एक नॉट, एक और एक एंड। क्लियर है? अब सबसे पहले हम बहुत ही मजेदार गेट पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। क्लियर है दोस्तों? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एवं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट क्या होता है दोस्तों? नॉट गेट में कुछ नहीं होता, सिंपल एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका सिंबल हमें याद रखना है, सिंबल कैसा होता है। क्लियर है? हमने क्या बोला था कि इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो एक इनपुट ले लेंगे इस तरीके से, और इसका सिंबल जो होता है ये इस तरीके का होता है। ठीक है ना दोस्तों? ये नॉट गेट का क्या है? सिंबल। इसका इनपुट क्या है? ए। अगर हम इसमें इनपुट ए देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? ए बार। इसका मतलब क्या है? जस्ट अपोजिट। अगर हम इनपुट में यस देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? नो मिलेगा। ठीक है ना? और इस इनपुट में अगर नो देंगे तो आउटपुट में हमें क्या देगा? यस। समझ में आ रहा है? नॉट गेट का मतलब ही क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, नहीं। तो ये हमारे उल्टा करता है, जो हम इनपुट में देते हैं उसका जस्ट अपोजिट हमें आउटपुट में मिल जाता है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो ये क्या बोलेगा? यहाँ पे हाँ। और अगर हम यहाँ पे हाँ बोलेंगे तो ये क्या बोलेगा? इधर नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल मतलब सत्यता सारणी, जो आपको एग्जाम में लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लेंगे ट्रुथ टेबल। अब हमें क्या लेना है? इनपुट। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? इनपुट। और एक तरफ क्या लिख देंगे? आउटपुट। क्लियर है? अब इस तरीके से इनपुट आउटपुट को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। अब इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? इसमें इनपुट में हमने दिया ए, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? y बराबर ए बार। क्लियर है? अब दोस्तों, आपको याद होगा कि लॉजिक गेट क्या होते हैं? एक अंकीय परिपथ होते हैं। तो इसमें हम क्या देंगे? इनपुट में अंक देंगे, कुछ भी ऐसे जीरो या वन। जीरो या वन पे ही काम करता है, पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जीरो वन पे ही चलता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसमें क्या देंगे? इनपुट जीरो। मतलब जीरो का मतलब क्या है? नहीं। नहीं देंगे। समझ में आ गया? इसे हम क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे। इसमें ये आगे जो सर्किट डायग्राम बनेगा ना इसका, उसमें समझ में आएगा आपको, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने जीरो दिया,
तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1। अगर हम यहाँ पे 1 देंगे तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं नॉट गेट का जो स्विचिंग सर्किट होता है ना, स्विचिंग सर्किट जो डायग्राम होता है वो बना के मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे एक वोल्टेज सोर्स ले लेंगे प्लस ये क्या हुआ एक सर्किट डायग्राम जिसमें क्या है यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे क्या है एक लैंप लगा हुआ है। अगर ये लैंप जलेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, अगर ये लैंप नहीं जलेगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा उसका मतलब क्या है 0, और जब लैंप जलेगा बल्ब जो जलेगा तो हमें क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है, उसका मतलब क्या होगा 1। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ नॉट गेट का सिंबल बना लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ट्रुथ टेबल और स्विचिंग सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो नॉट गेट का मतलब आपको समझ में आ गया था कि यहाँ पे हम हाँ बोलेंगे तो ये क्या बोलेगा ना, और इधर हम ना बोलेंगे तो इधर क्या बोलेगा आउटपुट में हाँ। क्लियर है यहाँ तक। जैसे ही हमने ट्रुथ टेबल बनाई तो ट्रुथ टेबल में हमें पता चला कि ए में अगर इनपुट हम क्या दे रहे हैं 0 दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 1, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है आउटपुट हमें हाई मिल रहा है। क्लियर है, आउटपुट हाई का मतलब क्या है बल्ब जल रहा है। तो इधर सर्किट में देखेंगे हम जो स्विचिंग सर्किट है उसमें देखेंगे आउटपुट हम 0 दे रहे हैं, ये है नॉट गेट यहाँ पे स्विच के रूप में लगा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें ओपन रखा है मतलब 0, ठीक है ना, इनपुट 0 इसे हमने ओपन रखा तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, लैंप जल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि विद्युत धारा जो है उसका फ्लो किधर होगा बल्ब की ओर होगा। इस तरीके से विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगी और बल्ब जल जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं स्विच में जो स्विच है उसमें इनपुट क्या देते हैं 1, मतलब हम क्या कर देते हैं स्विच को क्लोज कर देते हैं। तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए 0। तो सेम है हम यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज सोर्स कहाँ पे ये, और इसके थ्रू अभी क्या हो रहा है यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही तो लैंप जल रहा है। अगर हम स्विच को क्लोज कर देंगे यहाँ पे सपोज करो हमने स्विच को यहाँ से हटा के हमने क्या कर दिया इधर जोड़ दिया, ऐसा क्लोज कर दिया, तो अब पूरी धारा जो विद्युत धारा थी वो कहाँ से प्रवाहित होने लगेगी इस तरीके से, इस पाथ से वो फ्लो होने लगेगी और बल्ब में नहीं जाएगी। तो क्या होगा बल्ब यहाँ पे नहीं जलेगा, मतलब हमें आउटपुट 0 मिलेगा। आउटपुट नहीं मिलेगा तो हमें क्या होगा यहाँ पे 0 लिख। ये नॉट गेट की ट्रुथ टेबल और स्विचिंग सर्किट और सिंबल ये आप अच्छे से याद रखना। और नॉट गेट की परिभाषा क्या है, इसमें एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है, ठीक है ना। नॉट गेट का आउटपुट तभी हाई होता है जब इनपुट लो होता है। क्लियर है, नॉट गेट में अगर इनपुट 0 होगा तो ही हमें आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज इनपुट अगर 1 होगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो लैंप है बल्ब है वो नहीं जलेगा। क्लियर है, ये हुआ नॉट गेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं और गेट की। क्लियर है दोस्तों, अब हम बात करते हैं और गेट की। और गेट क्या होता है, और गेट में इनपुट कितने होते हैं 2, आउटपुट कितना होता है 1, ठीक है ना। और गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है एडिशन होता है इनपुट ए का और बी का। क्लियर है, इसमें क्या होते हैं दो और दो से अधिक इनपुट होते हैं, परंतु आउटपुट क्या होगा एक ही होगा, और जो सभी इनपुट हैं उनका एडिशन होगा आउटपुट। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं और गेट का सिंबल बनाते हैं। क्लियर है, और गेट का सिंबल कैसा बनेगा, दोस्तों और गेट का सिंबल ये होगा है। इसमें क्या है 2 और 2 से अधिक इनपुट होते हैं परंतु आउटपुट एक ही होता है, और जो कि जितने भी इनपुट होते हैं उनका एडिशन होता है, प्लस होता है। समझ में आ रहा है। इसमें क्या करते हैं हम जो भी इनपुट है उन्हें क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो उसमें नॉट गेट में हमने क्या किया था इनपुट 1 था तो ए ले लिया था। अब इसमें क्या करेंगे इनपुट क्या है 2 है तो हम इसमें क्या करेंगे ए अलग ले लिया बी अलग ले लिया। क्लियर है। यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है ए प्लस बी, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या होगा कंडीशंस क्या होंगी कितनी वाली, अब और गेट की हम टेबल और स्विचिंग सर्किट देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या है कि और गेट में हमने कितने इनपुट लिए 2 ए तथा बी, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है ए प्लस बी का एडिशन, मतलब ठीक है समेशन, इन दोनों इनपुट का समेशन हमें कहाँ पे मिल रहा है आउटपुट में। तो 0 पहले हमने कौन सी कंडीशन रखी
स्विच ए भी जीरो है, बी भी जीरो, मतलब ए में भी इनपुट जीरो दिया, बी में भी इनपुट जीरो दिया, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? जीरो। मतलब ए को भी ओपन रखा और बी को भी ओपन रखा, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो लैंप नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें धारा कहीं से कहीं तक प्रवाहित नहीं होगी, तो क्या होगा? लैंप भी नहीं जलेगा, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? जीरो। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या रखेंगे? हम ए को ओपन रखेंगे और बी को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमने बी को क्लोज कर दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ से धारा प्रवाहित किस तरीके से होने लगेगी। स्विच बी के थ्रू यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी और लैंप क्या होगा? जल जाएगा। समझ में आएगा? लैंप जलने लगेगा, तो यहाँ पे क्या हमें आउटपुट मिलेगा? आउटपुट मिलेगा तो क्या होगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होगा? हमने बी को तो ओपन रखा और ए को हमने क्या कर दिया? क्लोज। ए को जोड़ दिया। समझ में आ रहा है? ए को क्या रख दिया? 1, तो और बी को क्या रखा? 0, तो आउटपुट में हमें मिलेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम अगर 1 प्लस 0 करें तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमें लैंप जल गए तो आउटपुट हमें मिलने लगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें? हाई, मतलब 1। क्लियर है। आउटपुट कितना मिलेगा? 1। अब इसके बाद हम फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन में क्या हुआ? हमने ए को भी कर दिया कनेक्ट और बी को भी कनेक्ट कर दिया, मतलब ए को और बी को दोनों को क्लोज करने पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? यहाँ दोनों तरफ से धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पे आके एक ही जो है ना सर्किट, उसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगी और लैंप जलने लगेगा। समझ में आएगा? तो यहाँ पे क्या हुआ? जब स्विच ए भी क्लोज है, बी भी क्लोज है, तब भी आउटपुट मिल रहा है हमें। ठीक है। तो ये था और गेट, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है और ट्रुथ टेबल इस प्रकार है और स्विचिंग सर्किट ये आपके सामने है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में लिखने के लिए आपको काम में आएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं हम थर्ड बेसिक लॉजिक गेट कौन सा होता है। थर्ड कौन सा होता है? एंड गेट। क्लियर है। सबसे पहले हम एंड गेट की परिभाषा जान लेते हैं। एंड गेट क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, ओनली सिंगल आउटपुट होता है। मतलब इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, परंतु आउटपुट केवल एक ही होगा। क्लियर है। इसका आउटपुट तभी हाई होता है जब इसके दोनों इनपुट हाई होती हैं, मतलब इसका आउटपुट हमें तभी 1 मिलता है जब इनपुट दोनों एक साथ में 1 हो। क्लियर है। अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट इसका 0 है तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा? 0। क्लियर है। अब इसका मैं आपको यहाँ पे सिंबल बना, इनपुट होगा ए तथा बी और ये आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? ए इंटू बी। इतना हमें याद रखना है। क्लियर है। ये क्या है? सिंबल। एंड गेट का ये हुआ है सिंबल। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मतलब सत्यता सारणी, जो आपको एग्जाम में बना के आनी है। ट्रुथ टेबल और स्विचिंग सर्किट किस तरीके से बनाने हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है, ए तथा बी 2 इनपुट हैं, तो यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे, इनपुट, और यहाँ पे क्या ले लेंगे? आउटपुट। क्लियर है। ये क्या हुआ? एंड गेट की ट्रुथ टेबल और ये क्या हुआ? स्विचिंग सर्किट। क्लियर है। अब हम इन्हें समझते हैं स्विचिंग सर्किट और ट्रुथ टेबल कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट इसमें 2 है तो ए और बी लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद इसका आउटपुट हमने लिख लिया। आउटपुट हमें पता है इसका क्या होता है? ए इंटू बी। क्लियर है। ए डॉट बी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, अब अगर आपको ये चीजें याद रखने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कब ए को 0 रखना है, कब बी को 0 रखना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी अगर कोई सा भी गेट है उसमें अगर 3 इनपुट है या फिर 2 इनपुट है या 1 इनपुट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 0। अगर दो इनपुट है तो हम उसमें क्या लिखेंगे? 2 बार 0 लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो 2 बार 0 लिखा और 2 बार 1 लिख दिया। क्लियर है। अब कौन सा इनपुट बचा है? बी। तो बी में हम क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 0 1। क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम क्या कर देंगे? आउटपुट में लिख देंगे। ऐसे 0 इंटू 0 क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे इंटू हो रहा है। क्लियर है। ए डॉट बी का यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो हम लिख देंगे। अब जैसे ए 0.1 क्या होगा? यहाँ पे भी 0। यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू 0 क्या होगा? 0, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर है। यहाँ पे 1 इंटू 1 यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है हमें। तो सेम हम इसी तरीके से एक सर्किट डिजाइन करेंगे। जब ए 0 है, बी 0 है, तब भी क्या है दोस्तों, इस तरीके से हम एग्जाम में लॉजिक गेट लिख कर आ सकते हैं। हमने तीनों लॉजिक गेट पढ़ लिए हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं आपके अपने फ्रेंडों को जो वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
दोस्तों इस तरीके से हम एग्जाम में लॉजिक गेट लिख कर आ सकते हैं। हमने तीनों लॉजिक गेट पढ़ लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं आपके अपने फ्रेंडों को जो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।